नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्तारो सप्पपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। इसलिए नहीं है। हाँ सेट है जैसे 10 10 12 12 का तो कोई से भी 10 ये सब प्राकृतिक ही है। संस्कृति में जैन पुरातत्व और इतिहास का विशिष्ट रूप से साहित्य और पांडुलिपियों का वैज्ञानिकों के आविष्कार के लिए, वैज्ञानिकों के शोध खोज के लिए देश से बाहर विदेशी लोगों को भी जो हेल्प मिली है, सहयोग मिला है, जो उनको जानकारी मिली है, वह अपने आप में एक आश्चर्यकारी और एक विशिष्ट जानकारी है। जैन दर्शन एक विशाल उदार दर्शन रहा है और किसी भी धर्म की जानकारी उसके साधु संत, उसकी पांडुलिपि और उसकी धरोहर शिलालेख हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं और जो इतिहासकारों के द्वारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहासकारों के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई में 4000 वर्ष पुराने अवशेष और मथुरा कंकाली टीला 1891 में जो एक 26 टीले 26 टीलों में से एक टीले की खुदाई में 2000 पुरानी प्रतिमाएं, 2000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा आयात और स्तूप मिले, जिसने केवल भारत के लोगों को नहीं पूरे विश्व के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और उससे जैन धर्म की प्राचीनता उसके माध्यम शुरू हुई। यह प्राचीन मूर्तियां, यह पांडुलिपियां, यह शिलालेख, चाहे उड़ीसा का वह खारवेल राजा का शिलालेख जिसने विश्व के लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया, तो यह जो प्राचीन मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों के द्वारा शासन प्रशासन पुरातत्ववेत्ता यह धर्म कितना प्राचीन है और जो धर्म जितना प्राचीन होगा, जिस धर्म के जितने प्राचीन अवशेष होंगे, वहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र का भी ध्यान जाएगा। इसलिए उस समाज का बहुमुखी विकास, बहुमुखी उन्नति के लिए माध्यम कारण बनेगा। संजय जी कैलाशनगर दिल्ली जैन विश्व संगठन के माध्यम से इन्होंने 600 मूर्ति, प्राचीन मूर्तियों का देश और विदेशों के जो म्यूजियम हैं, उन सब मूर्तियों का संग्रह के एक ऐतिहासिक प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध वर्ग और उसके साथ साथ देशी और विदेश के लोगों को यह नॉलेज होगा कि यह इतनी प्राचीन कलाकृति, प्राचीन मूर्तियों के माध्यम से जहां हमारा लौकिक क्षेत्र विकास होगा, उन मूर्तियों की शांत मुद्रा के माध्यम से
जो टेंशन, तनाव, अशांति का जीवन जी रहे हैं, उन सबको अद्भुत शांति इस वीतराग मुद्रा के माध्यम से, उनकी शांत छवि के माध्यम से लोगों को शांति मिलती है। निश्चित यह काम आगे निरंतर इसी तरह से बढ़ाया जाए और पूरे राष्ट्र में नहीं, विश्व में जो हमारी मूर्ति कला और प्राचीन इतिहास और संस्कृति है, इस सब का संरक्षण, क्योंकि श्रमण संस्कृति जैन दर्शन के अनुसार अनादि निधन मानी जाती है और आज भी मूर्तियां जहां खोदते हैं उसमें ज्यादातर जैन धर्म की, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और शिलालेख प्राचीन मिलते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि जैन दर्शन बहुत प्राचीन है और यह प्राचीनता ही हम सबके जीवन में जीने के लिए माध्यम कार्ड बन सकती है। और इसमें समाज का भी ध्यान जाना चाहिए, समाज के लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए और जो पुरातत्ववेत्ता है, इतिहासवेत्ता हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, उन सब का प्रोत्साहन समाज को बढ़ाना चाहिए। जैन धर्म सत्य, अहिंसा व विश्व शांति का सदैव उपदेशक रहा है। इसमें सबसे बड़ा यदि कोई महामंत्र माना गया है तो वो है विश्व शांति प्रदायक महामंगलकारी णमोकार महामंत्र। इस मंत्र में 5 पद व 35 अक्षर होते हैं। ये 84 लाख मंत्रों का राजा माना जाता है। इसके जाप व श्रवण मात्र से मनुष्य आत्मिक सुख, शांति, समृद्धि व वैभव को प्राप्त करता है। भगवान पार्श्वनाथ ने जब जलते हुए नाग व नागिन को ये महामंत्र सुनाया तो उसके प्रभाव से स्वर्ग में धर्णेंद्र व पद्मावती नामक देव देवी हुए और भगवान पार्श्वनाथ जब तप में लीन थे तो कमट नामक दैत्य के उपसर्ग से उन्होंने रक्षा की। इसलिए नमोकार महामंत्र पर जो आस्था व विश्वास रखते हैं वे अपनी मनोकामना को अवश्य पूरी करके जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।
मङ्गलम् पढमं हवय मङ्गलम्